श्री रणबीर गंगवा पीडब्ल्यूडी मंत्री हरियाणा ने पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए सख्त निर्देश के बारे में जानकारी देते हुए बताया। श्री कंवर सिंह यादव विधायक महेंद्रगढ़ मंत्री से चर्चा करते हुए देखिए, वैसे तो पूरा का पूरा हमारे हर जिला NHI से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे आपको पता है कि डबल इंजन की सरकार है और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश को स्वाभाविक तौर पे मिल रहा है। पिछले दिनों माननीय CM साहब के साथ कई जो प्रोजेक्ट थे उनके बारे में माननीय हमारे जो केंद्रीय मंत्री है सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उनसे बात हुई थी और उन्होंने अपने सहमति भी देने का काम किया था। तो स्वाभाविक है कि हमें और ज्यादा लाभ आज हरियाणा के अंदर रोड के मामले में जो है वो मिल रहा है। और चाहे वो नई रोड, हमने हिसार के जो एक रिंग रोड बनाने के लिए भी उनसे चर्चा की थी और उन्होंने अपने सहमति उस पर भी जताने का काम किया था कि जो जैसे ही कागज तैयार होकर के आएंगे हम उस पर भी सहमति देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से उससे एक जाम से भी निजात मिलेगी और बहुत एक अच्छा रिंग रोड अगर हिसार के बाहर से बनेगा तो उसका भी लाभ जो है वो मिलेगा उसका। और इसी तरीके से जो और प्रोजेक्ट थे उनके ऊपर भी जो बातचीत हुई है, अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं, उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर उसका लाभ जो है हरियाणा प्रदेश की जनता को हमें जो है उसका मिलेगा। सर, पिछले दिनों आपने कई अधिकारियों पे कार्रवाई भी की, एक्शन भी लिया सर, अनियमितता पाई जाती है सर, आगे किस तरह से? मैंने शुरू में ही जो डिपार्टमेंट संभालते ये कहा था कि हमें डिपार्टमेंट की छवि सुधारनी है, क्वालिटी के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी लगा करके जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम करेंगे। क्योंकि जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, इसी बात पे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और जिस विश्वास के साथ जनता ने मैंडेट दिया है उस विश्वास पे खरा उतरते हुए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के अंदर देने का काम करेंगे जिसमें क्वालिटी होगी। और जो भी कोई भी अधिकारी है चाहे कर्मचारी है, क्वालिटी के साथ कहीं भी कोई अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो उनके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। हमने पहले भी इस बारे में एक्शन लिया है और आगे भी अगर इस कहीं भी प्रदेश के अंदर किसी भी जिले के अंदर कोई क्वालिटी के अंदर कोई भी गड़बड़ कोई पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी हम कड़ा एक्शन लेने का काम करेंगे, ताकि एक अच्छा साफ सुथरा ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य हो। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा यही है कि जीरो टॉलरेंस हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है पूरे प्रदेश के अंदर कार्य हो। सर, एक सड़क पर आप गए थे, आपने वहां पर कुछ चिंता देखी, पड़ताल कर रहे थे, वो सड़क कहाँ की थी और क्या दिक्कत थी उस सड़क? देखिए, वो सड़क जो हिसार जिले के अंदर ही है, धानसू गांव से लेकर के दिंगताना गांव है, उसकी रोड थी और उसके अंदर क्वालिटी काफी लो थी और बढ़ते ही सड़क के अंदर जो है कहीं टूट गई थी, उसके ऊपर दोबारा जो है वो रिपेयर की गई थी, इस टाइप का मामला था। तो इसीलिए उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मैंने उनको कहा है कि जो एजेंसी है जिसने बनाई है उसकी भी कोई सिक्योरिटी वगैरह उसको रोकने का काम करें, उसको जब्त करने का काम करें। अभी हमारे हरियाणा में कितनी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं जो एक जिले दूसरे जिले को कनेक्ट करती है? क्योंकि देखा गया नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे हरियाणा से बहुत ज्यादा संख्या में निकलती है। नेशनल हाईवे काफी है, हमारी जो अपनी जो रोड है वो लगभग 3000 किलोमीटर से ज्यादा की रोड हमारी है जो पीडब्ल्यूडी की है और उसको हम रख रखाव या देखभाल उसकी करने का काम जो है वो करते हैं। और जो नेशनल हाईवे की जहाँ तक आपने बात कही, जैसे मैंने पहले कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो आज निश्चित तौर पर उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो स्वाभाविक है कि वहाँ अच्छा व्यापार भी आएगा, व्यापारी भी आएगा, काम धाम भी जो है अच्छे होंगे, नए उद्योग भी वहाँ जो है वो लगेंगे, लोगों की जो सुविधाएं होगी तो उसका लाभ जो है प्रदेश को मिलता है। सर, किसान आंदोलन जो हो रहा है 6 तारीख से जाने की बात किसानों ने कही है,
अब वो एक फॉर्म भरवा रहे हैं, गूगल फॉर्म सब किसानों से, और उसमें ये शपथ पत्र ले रहे हैं कि मरने के लिए तैयार हैं और जेल में जाने के लिए तैयार है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक हरियाणा सरकार की बात है, हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए पहले भी हमारी सरकार जो है उनका दाना दाना खरीद करने का काम कर रही है। 24 फसलें हम यहाँ खरीद करने का काम कर रहे हैं। और माननीय सीएम साहब ने जो किसानों की मांग थी उसको मानते हुए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, जिसमें जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस है नायब सिंह जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी का जो है गठन किया गया है और उन्होंने उनकी मांग को मान लिया गया है। तो हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई इश्यू तो है नहीं। अब भी अगर मैं बात करूँ हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा के अंदर हमने जो कमेटी गठित की है इसको भी 22 नवंबर को अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दी थी, पहले जो थी उसने। और अब तक हमने जो है जो भी फसल खरीद करते हैं वो 72 घंटे के अंदर अंदर हम उसका पैसा किसानों को देने का काम करते हैं। और इस सीजन में भी अब तक 16,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में पहले ही डाले जा चुके हैं डीबीटी के माध्यम से। और पिछले 9 सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1,26,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था हमारी जो हरियाणा सरकार ने करने का काम किया, ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी जो है वो ना आए। किसानों के लिए किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान के लिए हर वो काम करने सरकार जो कदम उठा रही है जिससे किसानों को लाभ हो और किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर सरकार का जो प्रयास रहा है। लेकिन ये आंदोलन कर रहे हैं जो दिल्ली जाने की मांग है,